क्या आपने कभी एक्सपेक्ट किया है कि आपका दिन मुश्किल होने वाला है? ऐसे दिन जहां आप जानते थे कि इसे पार करने के लिए आपको बहुत साहस जुटाने की जरूरत होगी। हेलो व्यूअर्स, बेस्टी में आपका स्वागत है। जो लोग खुशियों से भरा जीवन बनाने में सफल होते हैं उनमें एक गुण समान होता है, वो साहसी होते हैं। वो डर और आत्म संदेह से लड़ उन चीजों के पीछे जाते हैं जो वो वास्तव में चाहते हैं। सच्ची खुशी न केवल अपनी इच्छाओं को स्वीकारने से बल्कि उनके पीछे जाने का साहस रखने से भी मिलती है। तो हर रोज कैसे आप अधिक साहस पैदा कर सकते हैं, आज का वीडियो देखें क्योंकि हम आपको और साहसी बनने के तरीके बताएंगे। डर को ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल करना, व्हाट इफ रूल ट्राई करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, असफलताओं से वापसी करना सीखना या रोल मॉडल ढूंढना और भी बहुत कुछ। इन सभी के बारे में जानने के लिए अंत तक देखें। पहला, व्हाट इफ रूल ट्राई करें। साहस का मतलब ये नहीं कि डर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि इसका सामना करने की क्षमता रखना। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां आपके पास ये सोचने का समय होगा कि कार्रवाई करनी है या नहीं, या किस प्रकार की कार्रवाई करनी है। ऐसी स्थितियों में व्हाट इफ रूल का उपयोग करना आपके डर के प्रभाव कम करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। व्हाट इफ रूल के उपयोग का मतलब है आप खुद से पूछें कि अगर आप डर का सामना करते हैं तो क्या होगा। इस नियम के प्रभावशाली होने का रहस्य अच्छे और बुरे परिणामों का अनुमान लगाना है। जब आप खराब स्थिति की प्लानिंग कर लेते हैं तो वापस आने के तरीकों के बारे में सोचें। इससे आप पाएंगे कि इन भयानक चीजों को भी दूर किया जा सकता है और ये भी महसूस करेंगे बुरी चीज होने की संभावना नहीं रह जाती है। जब आप किसी डरावनी स्थिति में होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप रुककर इसके बारे में सोचते हैं या फिर इसका सामना करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, लिस्ट बनाएं। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पड़ाव होता है जब वो साहसी रहा हो। ये रिश्ते या नौकरी में हो सकता है, ये कार सेल्समैन के साथ बातचीत करने जितना आसान हो सकता है। इन पलों की लिस्ट बनाएं। ऐसे समय जब आपने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक बहादुरी से काम लिया। आप में से कुछ इसे हल्के में ले सकते हैं क्योंकि आपके अनुसार वो साहस नहीं था। इस लिस्ट में आप एक चीज समान पाएंगे, आप जो चाहते थे उसके पीछे पड़ जाते थे, या दूसरे व्यक्ति के लिए चिंतित हो जाते थे, या आप जानते थे कि आपके पास काबिलियत है। हो सकता है आप बहुत डर गए हों लेकिन आपने उठकर सामना किया। राज की बात, जब आप एक चीज को हर जगह देखेंगे तब महसूस करेंगे कि मुझे पता है कि मेरी मोटिवेशन क्या है। सिचुएशन कैसी भी हो मैं फिर से ये कर सकता हूँ। इससे आपका साहस बढ़ता है और आप जीवन के अधिक क्षेत्रों में इसे लागू करने लगते हैं। तीसरा, रोल मॉडल्स बनाएं। दुनिया में अरबों लोग हैं जिनमें से कम एक को आपके जैसा ही डर अनुभव होता है। ये केवल आम आदमी नहीं है जिसे चिंताओं से जूझना पड़ता है। आर्टिस्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिटिशियंस और अन्य प्रसिद्ध लोगों को भी ऐसा ही डर है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सफल हुए और जिनसे आप एक प्रेरणा के रूप में सीख सकते हैं। रोल मॉडल बनाने से आपका मनोबल बढ़ सकता है। आपको केवल लोकप्रिय लोगों से सीखने की जरूरत नहीं, कठिन दौर से गुजरने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करें और जानें कि वो इनसे कैसे उबर पाए। जब आप इनके अनुभवों को सुनेंगे तो आपको भी अवसर मिलेगा अपने व्यक्तित्व को इनके जैसे बनाने का जो डर के बाद भी सफल हुए हैं। चौथा, डर को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करें। साहस हासिल करने की कोशिश करते समय ज्यादातर लोग डर से पीछे हटने लगते हैं। असल में कुछ स्थितियों में डर का अनुभव करना एक सेब खाने पर जबड़े में दर्द महसूस करने जैसा है। आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि अब डेंटिस्ट को दिखाने का समय आ गया है। यहाँ डर का मतलब है कि आपके दिमाग ने स्वीकार कर लिया है कि अब स्थिति खतरनाक हो गई है। डर महसूस कराने वाले उस कारण की खोज करें और इस संकेत को पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। डर लगने पर जल्द ही आपको इन साहसी कार्यों की आदत हो जाएगी। अपनी भावनाओं की सुनें। पांचवा, नकारात्मक विचारों में समय बर्बाद ना करें। साहसी होने का मतलब है नकारात्मकता और बहानों को छोड़ देना। उदाहरण के लिए आप शायद इस पर फोकस करें कि ये कैसे काम नहीं कर सकता है या आपके पास कुछ करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। ये नकारात्मक धारणाएं आपको सपनों के पूरे होने पर मिलने वाले आनंद को महसूस करने से रोकती हैं। सोच सही रखने के लिए बढ़ रही नकारात्मकता को दूर करें और अपना ध्यान अच्छे विचारों पर लगाएं। आप पाएंगे कि बिना बहाने के जीवन बहुत कठिन है, लेकिन खुद को सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए ये सही है। छठा, हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब आप साहस भरा काम करते हैं तो आप जश्न मनाने के लायक होते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक छोटी जीत का जश्न मनाने वाले लोग लॉन्ग रन में कामयाब होते हैं।
डरते हुए भी जब आप किसी चीज का सामना करते हैं तो खुद को बधाई दें। सीखने के तौर पर इन बातों पर ध्यान दें और इन पर टिके रहें। जब आप साहस रूपी कसरत को नियमित अभ्यास बना लेंगे तो आपके पास जश्न मनाने के कई कारण होंगे। 7वां, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अधिक साहसी बनने का एक और तरीका है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आपका कंफर्ट जोन एक न्यूट्रल स्टेट है जिसकी ओर आपका झुकाव रहता है। आपके कंफर्ट जोन में आपको कंफर्टेबल फील कराने वाले पर्टिकुलर ट्रेंड्स या रूटीन्स शामिल हो सकते हैं। ये पहली बार अजीब लग सकता है, लेकिन इससे आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। जब लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो शोध से पता चलता है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव, फुलफिल्ड हो जाते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव में आसानी से ढल जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता। नई चुनौतियों और अवसरों की तलाश में धीरे से शुरुआत करें। ऐसा करें और आप निस्संदेह एक मजबूत, होशियार और अधिक साहसी व्यक्ति बनेंगे। 8वां, अपनी ताकत को पहचानें। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग अपनी स्ट्रेंथ को समझते और विकसित करते हैं वो खराब समय में भी खुश और कम डिप्रेस्ड रहते हैं। खुद को बेहतर महसूस कराने से परे अपनी स्ट्रेंथ को समझने से आपका साहस बढ़ता है। जब आप अपने स्किल्स को पहचान लेते हैं तो आप सफलता के लिए काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और साहस के उन बड़े कार्यों में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनाएं जिसका लाभ ले सकते हैं और कमजोरियों पर काम करें। ये अभ्यास आपको अपने साहस की मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल करने और बेवजह डर को दूर करने का आत्मविश्वास दे सकता है। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय अच्छाइयों पर काम करने से भी अधिक सफलताएं मिलती हैं और मोटिवेशन बढ़ता है। 9वां, असफलताओं से ऊपर उठना सीखें। अधिक साहसी होने की बात आने पर डर का सामना करना पर्याप्त नहीं। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आपको समय समय पर असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आप शायद डर का सामना तो कर लें पर असफल हो जाएं। सिर्फ इसलिए कि आप असफल हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें। आपको ये सीखने की जरूरत है कि असफलताओं को कैसे स्वीकार करें और कैसे उनसे उबरें। आप जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं वो है एक बार कोशिश करना, असफल होना और फिर कभी कोशिश ना करना। असफलता के डर से बहुत लोग अच्छे अवसर गंवा देते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप असफलताओं को स्वीकार करें। हर असफलता सीखने और बढ़ने का अवसर है। सिचुएशन को एनालाइज कर फिर से ट्राई करना महत्वपूर्ण है। आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतने ही बेहतर होंगे। 10वां, अपने अंदर की नकारात्मकता को हटाएं। तो ये इनर क्रिटिक वास्तव में क्या है? ये हमारे अंदर की आवाज है जो कहती है हम योग्य या प्यारे नहीं। ये जजमेंटल और इनर डायलॉग है जिसे लगभग हर व्यक्ति हर दिन अपने दिमाग में दौड़ते हुए सुनता है। हमारे अंदर की आवाज हमें नकारात्मकता से भर अंदर से कमजोर बनाने की कोशिश करती है। नकारात्मक विचार से किसी का भला नहीं होता, इसलिए अपनी नकारात्मक आवाज को अधिक सकारात्मकता और आत्मविश्वास से बदलने की कोशिश करें। 11वां, अपने शरीर को आगे बढ़ने दें। ऐसा पहली बार करना काफी कठिन हो सकता है। कमेटी में स्पीच देनी हो या पहाड़ों पर स्नोबोर्डिंग करनी हो, संकोच ना करें और ना इसे एनालाइज करें। आप जितनी देर वहाँ खड़े रहते हैं उतना ही कठिन होता जाता है, क्योंकि आपका दिमाग इसमें शामिल हो जाता है। अगर आपकी चुनौती मानसिक है तो अपने शरीर का उपयोग करें, और अगर शारीरिक है तो अपने शरीर का अधिक आक्रामक रूप से उपयोग करें। क्या आप खुद को साहसी मानते हैं? क्या आपने कभी अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की है? कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।